पीएसएल 10 का मैच आज पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान, सबकी नजर थी बाबर के ऊपर। पहले मैच में उन्होंने बनाए 0, दूसरे मैच में बनाए 1, तीसरे मैच में बनाए 2। आज पीएसएल की दो उन टीम्स के दरमियान मुकाबला था जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह को ढूंढ रही हैं, यानी कि मुल्तान और पेशावर दोनों ने अब तक 2 मैच खेले, दोनों ने दोनों मैचेस वन साइडेड हारे। और मुझे जब मैं शो करते बैठता था तो एक काउंट डाउन देते थे 0 1 2, तो लगता है बाबर आजम भी वापस सुन रहा है। पहले मैच में 0, फिर 1 रन, फिर आज 2 रन। यार अफसोस है मुझे, अफसोस बाबर आजम पे नहीं है भैया। तू खुद खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से खेल रहा है, तो ये शेडो में खेल रहा है पाकिस्तान के, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे उन लोगों पे अफसोस है जो रोज जनाजा उठा रहे हैं। 22 रन किए आज पेशावर ने, बाबर आजम फिर कुछ नहीं कर सके, साइम अयूब ने कुछ नहीं किया, दोनों बहुत जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम अपनी तीसरी इनिंग में पीएसएल के अंदर चलते भी नहीं, लेकिन अच्छी चीज यह है कि लर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली इनिंग में 0 किया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, इट्स ओके। दूसरी इनिंग में लर्न करके प्रोग्रेस की और 1 स्कोर बनाया, सबने कहा कि चलो ठीक है प्रोग्रेस हो रही है। और आज उन्होंने और लर्न करके 2 स्कोर बनाए और चलते भी नहीं। और एक खास बात यह थी कि तीनों इनिंग्स के अंदर बाबर आजम को लेफ्ट आर्म सीमर ने आउट किया, लेफ्ट आर्म सीमर। बाबर आजम की फॉर्म नहीं आ पा रही। पहले बैटिंग करके 220 समथिंग किया, जो कि इस पिच पे मेरे ख्याल में तो इट वाज वे टू मच, जितना इस पिच पे स्पिन हो रहा था बॉल। बाबर आजम विद अनदर फेलियर। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाबर आजम का बुरा वक्त ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो वो नेशनल टीम में फेल हुए और अब वो पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। उन्होंने एक बयान दिया बाबर आजम के बारे में, आइए देखते हैं। And let's see, may the best team win. और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज, ठीक है, मुझे लगता है बाबर आजम आज सेंचुरी करेंगे। चले सही, we'll wait and watch. क्या मुझे बाकी दिल से तो नहीं कहा होगा। नहीं, दिल से कहा था। पता नहीं आपको क्या चीज पता लग गई आते साथ शो पे, तो मुझे पता लगा है। शायद आपको जो पता लगा वैसे बात हुई ना हो, मुझे तो पता भी नहीं बात क्या हुई। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बात कह रहे हैं, समझ तो लेकिन आपको आ फिलहाल बाबर आजम के बारे में आपने कहा आज वो सेंचुरी करेंगे। ऐसा क्या लगा आपको आज के दिन में कि आपको लगा कि वो सेंचुरी करेंगे? बिकॉज यार ड्यू है एक लीग लेवल पे, जिस तरह की पिचेस है, जो बॉलिंग है, यू एक्सपेक्ट के बाबर आजम जैसे प्लेयर हैं वो ज्यादा देर तक क्वाइट नहीं रहेंगे। ठीक बात। और अगर जो आप इनके हिमायती भी हैं उनसे भी बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि यार अब आके वो बोलने लगे। आई थिंक अभी भी लेट है कि यार पता नहीं आपको क्या हो गया। इसी तरह हमें भी पता लगता है कि देखें, आप जितने मर्जी गंदे पैच से गुजर रहे हो, प्रेशर में हो, लेकिन जितनी लंबी फॉर्म इनकी खोई है, किसी और बैट्समैन की मैंने दुनिया में नहीं देखी कि इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई बंदा आउट ऑफ बिल्कुल टच हो। और नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। पहले अभी आप थोड़ी देर पहले लेके जाएंगे तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के बने हुए थे, हर लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा था उनको आउट कर रहा था, राइट। लोग यहाँ तक बड़े बड़े प्लेयर कह रहे थे कि यार इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर शायद खेलना ही भूल गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे ब्रेसवेल और स्पिनर आ रहा था, उनके बने रहे, वो आता था और आराम से इनको आउट करके चला जाता था। अब आप इस पीएसएल के अंदर देखेंगे 3 इनिंग इन्होंने खेली है, जिसमें एक में 0, 1 और 2 किया, तीनों में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से आउट हुए। तो मैं ये देखना चाहूंगा बजाय अगर फिर दुख पता है कि देखिए लीग क्रिकेट है, वो पाकिस्तान में भी नहीं खेल रहे, वो ड्रॉप हो गए हैं और ज्यादा तनकीद तो बनती नहीं है। एंजॉय करें, अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि फॉर्म में वापस आए, जब भी वो स्कोर करें वो टीम के काम आए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है वो ये है कि देखिए लेजेंड है पाकिस्तान के इंजमामुल हक साहब, उनका भी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं क्लिप देख रहा था जिसपे वो ये डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। पहले खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं टीवी बैठ के, फिर अब क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, वो मेंटोर है। नहीं, पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं इंजमामुल हक साहब, तो वो मेंटोर हैं। उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि क्वेश्चन कुछ और था, जवाब वो क्या दे रहे थे कि देखिए लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिनिश करें। फिनिश करना बाबर आजम का काम नहीं है, फिनिश करना निचले बल्लेबाजों का काम है। फेयर इनफ। मुझे फिर ये बता दें कि जिस बंदे से आप पूरी जिंदगी मैच डालते रहे हैं, विराट कोहली, उसने तो बेतहाशा मैचेस फिनिश किए और वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। नंबर अवाम ये भी छोड़ दें, अवाम ये सुनना चाहती है उनसे कि आप एज ए मेंटोर, एज ए लेजेंड ऑफ द गेम, इतना आपका एक्सपीरियंस है, आप बाबर आजम के साथ क्या काम कर रहे हैं? उनकी जो फॉर्म खोई हुई है उनके साथ आपने काम क्या किया है नेट्स में? लोगों को ये बताएं कि बाबर आजम का ये मसला आ रहा था, हमने इस पे काम किया, हमने इस चीज पे काम किया, शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस कराई, लेफ्ट आर्म सीमर के खिलाफ ये किया, ऑफ स्पिनर के खिलाफ फंस रहे थे, इनका पैर यहां पड़ रहा था, हमने सीधा किया। कुछ इस तरह का नहीं मिलता आपको। जो मेंटोर्स के सही काम होते हैं, कोचिंग पैनल के काम होते हैं, आपको लोग डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। समहाउ दिस इज रॉन्ग। और जहां तक इनकी अपनी फॉर्म की बात है, उनसे ज्यादा कंसर्न या दुख में इस टाइम कोई नहीं होगा। और मेरा ये ख्याल है कि देखिए ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये पेशावर ज़ल्मी का मामला। एक चीज जरूर है कि जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने बड़ा स्पॉन्सर किया होता है, बाबर के नाम पे किया होता है, वो जरूर डैमेज हो रहे हैं हर जगह। चाहे वो पेशावर ज़ल्मी के देखेंगे, बाबर के अपने अगर स्पॉन्सरशिप देखेंगे, कमर्शियल देखेंगे, उन चीजों में क्रिटिसिज्म जरूर मिलेगा। लेकिन जहां तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है, मेरा ख्याल है वी शुड लीव हिम अलोन। उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वो कौन सा पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं, राइट? परफॉर्मेंस करेंगे तो वापस आएंगे। ये लीग क्रिकेट है, उसको लीग तक ही रहने दिया जाना चाहिए। एक बंदे पे सारी गुफ्तगू करना या अफसोस करना, या दूसरे भी मैं सुनता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए उनको। ये वो टाइम है हाँ जहां पे उनको क्रिटिसाइज करना था, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे, हमने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया। और अब ये ज़बान ज़द-ए-आम है, लोगों तक वो सारी फ्लॉस पहुंच चुके हैं। अब मुझे लगता है उनको भी थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है। उनको खुद डिसाइड करना है अब जो करना है, या पेशावर ज़ल्मी के डगआउट को डिसाइड करना है जो करना है। आई थिंक हमें यहाँ बैठ के उनको सिर्फ हौसला अफजाई करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि जो भी मसले उनके साथ हो रहे हैं वो उससे ओवरकम करें और एक दफा फिर जो है ना फॉर्म के अंदर आए। और
कल मैंने मुशी भाई को सुना, कह रहे हैं बाबर आजम भी इंसान है, तो भैया वो किसने इनकार किया कि वो इंसान नहीं है यार, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस क्रिकेट को लेकर हर चीज आपके मजे की, आप एंजॉय भी करते हैं इसको और आपको तकलीफ भी होती है। देखें ना, जब तकलीफ होती है तो आप थोड़े हाथ आते हैं मेरे पास। भाई जो बातें आप करते थे वो क्रिकेट एक्सपर्ट सुन ही रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबर आजम भी आपकी बात सुन रहा है, क्योंकि मैं बारहा इस बात को कह चुका हूं। मैं बताता हूं कैसे सुन रहा है, मैं बता रहा हूं कैसे सुन रहा है बाबर आजम आपकी बात। बाबर आजम इस तरह इनकी बात सुन रहा है कि जब मैं पहले शो करता था तो भाई मेरे प्रोड्यूसर होते थे, और मुझे जब मैं शो करते बैठता था तो काउंट डाउन देते थे 0 1 2, तो लगता है बाबर आजम भी आपके सुन रहा है। पहले मैच में 0, फिर 1 रन, फिर आज 2 रन। यार अफसोस है मुझे, अफसोस बाबर आजम पे नहीं है भैया, तू खुद खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से खेल रहा है, तो ये शेडो में खेल रहा है पाकिस्तान के, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे उन लोगों पे अफसोस है जो रोज जनाजा उठा रहे हैं बल्लेबाजी में, ठीक है, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो आएगा, वो देखेगा, वो सोचेगा, वो कर लेगा। अबे ये कर लेगा वाला कौन सा सीन है? ये पाकिस्तान से तो करने वाली टांगे है ही नहीं। पहली बात तो ये, हाँ ये फ्रेंचाइज है तो अभी अपनी फॉर्म उन लोगों में भी लिया है जो इससे पैसे कमाना चाह रहे थे, ठीक है, वो भी मरे जा रहे हैं कि यार ये क्या उठा लिया हमने। मैंने आपको बताया था उस दिन, वो एएनपी के जो सदर हैं एमन वली खान, उन्होंने तो खुला बोला है कि यार हम एक चीज बड़ा शौक से बैठ के देखते थे क्रिकेट, उसमें भी बाबर आजम को डाल दिया इन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पर थॉट प्रोसेस अब ये बन चुका लोगों का कि ये है तो बेकारी में, सेटिंग में, अब तो पता चल गया ना लोगों को। अब वो जलमी रखे, कराची रखे, कराची का आपने पता ही चल गया होगा, कराची के उन्होंने क्या कहा कि यार हम क्या चाहते थे। इससे पहले वसीम अकरम लास्ट ईयर कह चुके हैं। तो ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, आपके सवाल बिल्कुल ठीक होते हैं। मुझसे आप पूछते हैं कि बाबर क्या करेगा, या इवन जहीर भाई बता देते हैं कि बचपन से क्या करता आ रहा है, उसने अपने कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं करी है। जब तक वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेगा, उसको ये नहीं बताया जाएगा तू लाट साहब नहीं है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनुस खान कह रहे हैं कि यार मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसको उसमें काम कर रहा था और मैं मजबूरन मुझे फैसला उठाना पड़ा कि यार रिजवान और बाबर को T20 का, यार आप बताइए मुझे, आप ओपनर बना दिया और किसी ने मतलब बोला नहीं सर, सब पैसे पकड़ के जाते रहे साइड में और बताते रहे दुनिया खेल रही है 200 के स्ट्राइक रेट से, ये 120 130 पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं मेरा आपका क्या गया, ये खुद गिरे, खुद ही बने, खुद ही गिर गए। नहीं, मेरा और आपका ये गया कि मेरा और आपका ये हुआ कि लोगों को पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरेस्ट कम हो गया। मेरा आपका ये गया कि हम अमेरिका से हारने लगे। मेरा और आपका ये गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान आके हराने लगा। मेरा आपका ये गया कि हमें जो है वो पाकिस्तान के सॉइल्स पर आके टीमें में जो स्ट्रगल करती थी टीमें वो आके हमें हराने लगी, सिर्फ इस अप्रोच की वजह से, सिर्फ इस माइंडसेट की वजह से। जिस तरह भाई बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे बाइडन के लड़कों से हार गए, वही इलेक्शन नहीं जीत सका, उसके लड़कों से हार गए यार, ये क्योंकि $25 के चक्करों में बस। मेरा आपका ये गया कि हमने आज तक बाबर आजम को इंप्रोवाइजेशन करते नहीं देखा। कल का बच्चा भी आता है, आज आपने हारिस को देखा तो वो पांव रख के पीछे स्ट्रोक खेल रहा होता है, स्विच हिटिंग कर रहा होता है। कभी आपने बाबर आजम के स्ट्रोक देखे, कभी फील्ड डिस्टर्ब करने बॉल पे आउट हो गया यार। मतलब कोशिश देखिए, इफी भाई की बातें मैं फिर कहूंगा कि तल्ख जरूर है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हकायक से मुबर रहे हैं। लेकिन हमारे शो को शायद ये एजाज हासिल है कि हमारे शो में पहले जहीरुल हसन इस बात को करते रहे, उसके बाद अब जहीर अब्बास भी बात करने लगे कि बाबर आजम जो है वो अपने अना के कैदी हैं, अपनी अना के आगे नहीं सुनते वो किसी की। सर आप भी कहते हैं कि इतना नंबर नीचे करने को तैयार ही नहीं होते, वो जब मुश्किल पे चाहती है तो नंबर पीछे कर लेते हैं। देखिए अभी इफ्ती भाई ने भी ये बात बड़ी जबरदस्त कही है कि आपने क्रिकेट खेलनी है तो अपनी अना को, आपको टीममेट बनना होगा। आप तो अपने लिए सोचते हैं कि मैं ओपन के बगैर नहीं जाऊंगा। आप टेस्ट मैच में फवाद आलम ने भी कही है, फिर टेस्ट मैच के अंदर ओपन क्यों नहीं करते भाई? वहां जाए, वहां जाके करें। वहां तो आपने 4 नंबर पे खेलना है। T20 में आपने जो है ओपन करना है, पूरी टीम का बेड़ा गर्क। देखें पेशावर ज़ल्मी जो है हमारी फेवरेट टीम थी और हम हमेशा कहते थे कि यार पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो लड़ती है, फाइट करती है, वो बिल्कुल आप देखें कराची किंग में कैप्टन चेंज हुआ है, आप देखें टीम को उठा दिया उसने। तो कैप्टन बड़े अहमियत रखता है और बड़ी एक अहम पोजीशन है। तो बाबर आजम देखें इस वक्त ये पोजीशन हाल है कि उस वक्त मैं नहीं समझता कि T20 में हम शुरू से एक बात कह रहे थे कि बाबर आजम ठीक है, अच्छा प्लेयर है, हम मानते हैं इस बात को, टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे खेल ले, T20 की जान छोड़ दे यार। आप देखें, आप बिल्कुल सही बात की, जो अभी पॉलिटिशियन का इन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कहा गया कि हम क्रिकेट देखते थे, अब वो बाबर की वजह से हम वो भी नहीं देख पा रहे हैं, इसके अंदर डाल दिया। तो अब लोग इतने बेजार ना हो कि आपकी यार इंसल्ट हो जाए। तो आप अपनी इज्जत के लिए खेलें क्रिकेट, पैसे के लिए ना खेलें, पैसा बहुत कमा लिया। बाबर आजम के अब तक के खेले गए PSL में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि किसी भी उनको कब तक मौका देती रहेगी। जैसे एक मुर्दे से आस लगा के बैठे हैं कि वो कभी तो उठेगा, वैसे ही बाबर आजम के साथ हो रहा है। ना उनसे नेशनल में और ना उनको से घरेलू मैच में रन बन रहे हैं। बस अब उनका नाम ही रह गया है जिसके दम पर वो पाकिस्तान टीम में बने हुए हैं। बाकी उनके चमचे तो पाकिस्तान में भरे हुए हैं जो यह डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि बाबर आजम टीम से बाहर हों। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।